अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ओके। मैंने आपको पहले अपनी कलेक्शन दिखाई थी। ये खंजर और गन्स जो है वो तो आप पहले भी देख चुके हैं मेरे पास कलेक्शन। अब मेरे पास नई चीज़ें थी जो हमने ख़ुद अपनी एफर्ट के साथ इंडस सिविलाइजेशन की चीज़ें जमा की। मैं और मेरे दोस्त थे, जिनको एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, वो भी साथ थे जिनको शौक़ था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक वीडियो में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर म्यूज़ियम में होने चाहिए चीज़ें सारी। खैर अभी भी मेरे से कोई म्यूज़ियम अगर रब्ता करेगा तो मैं विलिंग हूँ उनको डोनेट करने के लिए, देने के लिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें इंडस सिविलाइजेशन थी जो स्टार्ट होती थी, इंडिया से आती थी। दरिया था हाकड़ा। ये जब चलती जाती थी इंडस सिविलाइजेशन, तो जो स्टार्ट में हमारे पास है साहिवाल के पास, भावलपुर के साथ इलाके, दड़ो भी उसी में आती थी। इंडस सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, मगर वो थोड़ी उससे ओल्डर थी। फिर उसके बाद आगे मेहरगढ़ जो थी, वो बलूचिस्तान के पास जो तहजीब थी उसको मेहरगढ़ कहते थे। तो ये खैर जो आइटम ऐसे हैं जो म्यूज़ियम में नहीं देखे मैंने। हड़प्पा म्यूज़ियम में भी नहीं देखे, भावलपुर म्यूज़ियम से में भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, वहाँ पे भी मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं इस सेंस में कह सकता हूँ कि मेरे पास थोड़ी यूनिक कलेक्शन है आइटम्स की, कि ये म्यूज़ियम में भी नहीं पड़े हुए। बुक्स में मैंने देखे हैं जो फॉरेनर्स जिन्होंने आके जो बड़ी एफर्ट की थी पहले इनको रिकग्नाइज़ करवाने में, एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर हड़प्पन को और ये मोहनजोदाड़ो तहज़ीब को वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने रिकग्नाइज़ करवाया था। उन्होंने जो किताबें लिखी थी, बुक्स लिखी थी, उनको मैंने जब मुताला किया था तो उसके अंदर ही कुछ चीज़ों का जिक्र था, पिक्चर थी, वो मैं आपको साथ साथ इसमें दिखाते भी रहूँगा कि बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। खैर चलें स्टार्ट करते हैं कहीं से, किसी आइटम से भी। अब ये जो चीज़ें बड़ी सी आपको नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट तरह के राउंड बॉल्स कह लें या गेंदे हैं, ये क्या चीज़ें हैं मिट्टी की। ये मुझे पहले नहीं पता था, तो मैंने ये चीज़ें भेजी बाहर। मेरे दोस्त थे, उनको मैंने भेजी, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई थी इंडस सिविलाइजेशन पे। कुछ ये शेप थी, कुछ ये शेप थी, बड़ी और शेप थी, डिस्क शेप में थी ये चीज़ें। ये म्यूज़ियम में नहीं है, मैं साथ साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। म्यूज़ियम में नहीं थी तो उनका ये मानना है, जॉन था, निक था, जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी थी, उनका ये मानना है कि रेगिस्तान जो थी उसमें स्टोन्स नहीं थे, या थे तो बहुत कम तादाद में थे। तो हंटिंग करने के लिए उनको चीज़ें चाहिए होती थी, स्टोन चाहिए होते थे, तो उन्होंने मिट्टी से ये स्टोन्स बनाए थे जो जिनको इस्तेमाल करते थे वो हंटिंग के लिए, जैसे बर्ड्स की हंटिंग। वहाँ पे तो ज़्यादातर ये बर्ड्स हंटिंग ही थी। जैसे बगले हैं, चिड़ियाँ हैं, उनको मारने के लिए उन्होंने ये शॉर्ट रेंज हैवी स्टोन थे और ये थोड़े से लॉन्ग रेंज थे, जैसे उड़ते हुए अगर किसी को मारना तो, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी बड़ी थी, तो डिस्क शेप में बना हुआ। ये काफ़ी सारे हमें वहाँ से मिले। ये बहुत सारे मेरी कलेक्शन में भी पड़े हैं, मैं लेके आया हूँ इस दफ़ा इकट्ठा करके। आपके साथ जहाँ से हम ये हंट कर रहे थे वो जगह भी आपको दिखाएंगे अभी। उसके अलावा ये कुछ आइटम थे जो कुछ टूटे हुए मिले हैं, कुछ सही मिले हैं हमें वहाँ से। ये पॉट था, फ्लावर पॉट हो सकता है, कोई भी चीज़ थी, ये उसका पार्ट था, ये हिस्सा था। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये एक चाइनीज़ की मैंने बुक पढ़ी थी जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च की थी। वो ये कहते थे कि ये हीटर है, कि उनका हीटिंग पैन था जिसके अंदर वो आग लगाते थे, तो यहाँ से कोयलों की आग जो ऊपर नहीं जाती थी, तो ये वहाँ पे यूज़ करते थे। जबकि मेरे मुताबिक, या जो और रिसर्च की थी उसके मुताबिक, ये फ़िल्टर है, वाटर फ़िल्टर टाइप की चीज़ है, कि घास फूस जो है वो उसमें नहीं आता था जानवरों को देने के लिए या इंसानों ने पीने के लिए किसी तरह का भी। ये उसके पीस हैं, ये जो होल्स बने हुए हैं। अच्छा खैर, ये डिफरेंट शेप के वही हंटिंग स्टोन्स हैं, ये काफ़ी सारे जो हमें वहाँ से मिले। फिर ये कुछ पॉट थे, अगर आपको सही तरह से ये नज़र आ रहे हैं कैमरे में, तो काफ़ी सारे हमें पॉट मिले जो टूट गए थे, मतलब। अच्छा, इन सारे पॉट्स में जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक पॉट हमें मिला था जिसकी शेप अगर इस तरह देखो तो सीधा ये ऐसे बनता है, खड़ा वैसे है, हो गया। अच्छा, ये जो पॉट्स के ऊपर मैं बात कर रहा था, उसमें ये जो पॉट मिला ये थोड़ा यूनिक डिफरेंट है इस सेंस में। एक तो ये डेकोरेटेड भी है, ऊपर से अगर आप इसको देखें तो ये इसका स्ट्रेट बनता है सीधा। अगर इसकी शेप देखो तो इसको ऐसे सीधा होना चाहिए, मगर ये ऊपर से बंद है। और अगर इसको उल्टा करते हैं तो पॉट तो उल्टा होता है मगर होल इसके ऊपर है। तो अब ये समझ नहीं आई, ये देखें अब इसके ऑपोजिट साइड पे होल क्यों है ये।
ये किस लिए बना हुआ था, स्टोरेज के लिए था या वैसे ही एक मिस्ट्री पॉट है? ये मैंने 2-3 से पूछा तो उनका मानना ये है कि ये शायद उस इलाके से भी नहीं है, कहीं और से आया था या कोई आइडिया उन्होंने लिया था तो उस तरह से बनाया। बहरहाल हड़प्पा तहज़ीब में इस तरह का पहले पॉट नहीं मिला, ना ये इसका कोई रिकॉर्डेड कोई चीज़ है। अब है उसी इलाके से मिला मगर आया कहीं और से होगा। फिर एक ये बड़ी यूनिक चीज़ हमें मिली। अच्छा, फिर उधर वो गड्ढे जो बैलगाड़ियाँ समझ लें, गड्ढे के ये हमें 2 व्हील मिले हैं। ये देखें डिफरेंट साइज़ के हैं, ये 2 डिफरेंट गड्ढों के होंगे, एक का नहीं है, ये डिफरेंट है, ये और साइज़ है, ये और साइज़ है, ये डिफरेंट गड्ढों के हैं। ये उनके टायर हैं जो उन्होंने आपने म्यूज़ियम में देखे होंगे अगर हड़प्पा के, तो वहाँ पे ये पड़े हुए हैं। इसी तरह का जो एक और भी मुझे छोटा सा टायर भी मिला था, वो भी कहीं पड़ा हुआ है, भी खैर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। खैर ये चीज़ें सारे जो हैं ये ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ये पत्थर हैं, अभी हंटिंग में भी यूज़ होते थे, और ये ग्राइंडिंग स्टोन भी हैं जिनसे वो अपने मसाले या खाने पीने की चीज़ें जो है, बड़ा पत्थर था प्लेट टाइप का, उसके ऊपर रख के तो उसको पीसते थे दवाइयाँ मेडिसिन बनाने के लिए भी, या उसको ये ग्राइंडिंग स्टोन है। ये काफ़ी सारी चूड़ियाँ हैं, डिफरेंट मिट्टी की भी हैं, फ्लिंट की भी हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, कड़े हैं, चूड़ियाँ। कुछ के ऊपर जो है वो डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे अब ये फ्लिंट का कड़ा है, ये बैंगल जैसे, इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग देखें तो उन्होंने अच्छी खासी डिज़ाइनिंग उसके ऊपर की हुई है। ये बड़े यूनिक हैं, म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं इनके साथ के ऊपर, ये मेरे पास भी अभी आइटम पड़े हैं। ये फिर जैसे बुल है, अभी देखें ये बुल है, डैमेज मिला हमें, मगर ये कंप्लीट एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट बुल शेप में ये बुल बना हुआ है, हमें वहाँ से मिला। इसी तरह के और शेप्स हमें 2-3 और मिली है। किसी का सर है जानवर का, ये भी किसी का सर है या शेप है, अब ये समझ नहीं आ रही किसकी है। खैर आस्ते आस्ते हम देखेंगे तो पता चल जाएगा, रिसर्च करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें मिली वो ये थी, ये मैं बुक में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये कड़ा था, इसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग की हुई थी। इस ट्रे में मैंने अपनी वो चीज़ें रखी हैं जो बड़ी ख़ास थी। इसमें ये बैंगल देखें आप, कितनी डिज़ाइनिंग और कितनी उसके ऊपर वो डेकोरेशन टाइप की हुई है चीज़। ये बोन की थी। ये साथ साथ बता दें कि कितनी ओल्ड है ये सब जो सिविलाइजेशन थी, ये सारी सिविलाइजेशन ही तकरीबन आज से 5000 साल पुरानी, 4.5-5 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है हड़प्पा की। ये जितने आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं ये सारे बिलोंग करते हैं हड़प्पा से। आगे चले जाएंगे तो मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिलती थी उनका थोड़ा तर्ज जो था और थोड़ा उनका रहने सहने का तरीका जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो वहाँ से जो मिलती हैं चीज़ें उनके ऊपर डेकोरेशन और उनके ऊपर जो काम या जिस मिट्टी से वो बनते थे वो थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ पे स्टोन ज़्यादा यूज़ हुआ। हड़प्पा जो था इसमें स्टोन इतना नहीं था क्योंकि ये रेगिस्तान वाली साइड थी सारी। यहाँ पे स्टोन का काम ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मिट्टी का काम ज़्यादा, मिट्टी का और फिर फ्लिंट का, बोन का काम ज़्यादा है इसमें। अगर कोई स्टोन इस तरह के मिले हैं जो कलरफुल थे तो उन्होंने उससे बीड्स बनाए हैं, बीड्स ज़्यादा थे यहाँ पे। तो डिफरेंट तहजीब के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डिफरेंट उस इलाके की जो चीज़ें वहाँ पे थी उनका पड़ता था। अच्छा, ये बैंगल मैं आपको दिखा रहा था, देखें कितने डेकोरेटिव किस्म के ये बैंगल्स हैं। कलर भी दिए हुए, किसी को ग्रीन कलर दिया हुआ है, ये देखें, ये वाला चेक करें, ये देखें ये ग्रीन कलर का। अच्छा, बाकी अब ये बोन के बने हुए हैं, ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये कुछ जो है वो ये बोन्स की बैंगल हैं, ये बोन की है, ये फ्लिंट की है। इतनी नफासत से कार्विंग और उसको इतना स्मूथ उसको वर्क किया है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मशीनी मतलब लगता है ये। मगर अब ये है तो पुराना, मगर उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी, उनके पास टाइम हमसे ज़्यादा था तो वो उसके ऊपर ज़्यादा उसको कार्विंग में और डिज़ाइनिंग में ज़्यादा टाइम लगाते थे। खैर ये कुछ फ्लिंट के थे, ये मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाऊंगा। ये साथ आपको म्यूज़ियम में पिक्चर भी दिखाऊंगा, उसमें भी ये पड़े हैं फ्लिंट्स, वहाँ पे म्यूज़ियम में भी होते हैं ये नॉर्मली यहाँ से मिलते थे इन साइटों से। अच्छा, ख़ास चीज़ जो आपको मैं फ्लिंट के अलावा दिखाना चाह रहा हूँ वो ये सिपी है। आपको मैं एक बुक दिखाऊंगा, अभी बुक की पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें ये फॉसिलाइज्ड सिपी है। तो जो दरिया था उसमें कोई ये बड़े साइज़ के जो थे, फिर इसके ऊपर ये कार्विंग करते थे और डेकोरेटिव एज आइटम ये यूज़ करते थे। अब इसका वेट बता रहा है कि ये मतलब फॉसिलाइज्ड हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, वज़न इसका जब फॉसिलाइज चीज़ होती है तो
ये डेकोरेशन एग्जैक्ट इससे सिमिलर आइटम म्यूज़ियम में भी है, मैंने देखा है, और साथ उस बुक में भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है इनके ऊपर। ये भी आइटम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से मिला और मैंने ला के कलेक्शन में रखा। फिर बीड्स जो हैं वो हमें ये मट्टी के बीड थे, बहुत सारी एग्जांपल मिली। ठीक हो गए बंद हो गए। बीड्स के बारे में आपको बता रहा था, ये हमें जो वहाँ से मिले हैं ये सारे मट्टी के बीड्स हैं, ये वाले गले में डालने वाले। ये दरमियान में मिडल में वो इस तरह का बीड आता था, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगा अभी। ये बीड आता था और साइडों पे डिफरेंट तरह के और बीड्स होते थे जो बहुत छोटे साइज़ में थे और बहुत ज़्यादा थे। वो बोन के बनते थे, कैमल बोन के या जानवरों की बोन के, वो इतने साइज़ के। अब आप इमेजिन करेंगे इतने साइज़ के बोन के उन्होंने कितने हज़ार या सैकड़ों वो बीड एक उसमें लगते होंगे गले में डालने वाले हार पे। डेकोरेटिव आइटम अब ये हमें एक ही मिला अभी, इसके साथ की और हमें एग्जांपल नहीं मिली, मेरे पास भी एक ही पड़ी है। बल ये बड़े बीड्स हमें काफ़ी सारे मिले, ये बड़ा साइज़ है, ये छोटे साइज़ हैं डिफरेंट। फिर उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो वहाँ पे डिफरेंट स्टोन थे और जिनके वो फ्लिंट से डेकोरेटिव वो बनाते थे, ये चीज़ें। अभी डिफरेंट कलर के स्टोन मिलते थे तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह की कलर की कार्विंग करते थे। अब ये कार्विंग ही है, ये भी बुक्स में इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च की हुई है। ये भी होते यूज़ डेकोरेशन में ही थे, डिफरेंट तरह के स्टोन मिलते थे तो उनको डिफरेंट तरह के देखें। ये अब टूट गया है मगर ये कोई शेप होगी जिसको उन्होंने बनाया हुआ था। ये भी बहुत रेयर हैं। फिर एक बात ये भी है कि रेगिस्तान में से पूरे रेगिस्तान में फिर के और डायरेक्शन जो थी वो भी डिफरेंट है। ये देखें, ये काफ़ी डिफरेंट किस्म के आइटम हमें मिले हैं, ये देखें। तो खैर ये दिखाने का मकसद यही था कि उस टाइम से आपके साथ अपनी और कलेक्शन शेयर करने की। अल्लाह हाफिज़।